हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सभी लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर आपने कैसे जो एमटीएस एग्ज़ाम था 2024 उसको टारगेट किया था और जीएस में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया था। आप सभी लोगों को पता ही है कि मेरी एमटीएस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 774 आई थी, जिसमें मेरा इंग्लिश जो स्कोर था वो 71 था और जीएस का स्कोर 55 था। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि मैंने कैसे तैयारी की थी और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को टारगेट किया था, ताकि उसी तरीके से या उससे बेटर तरीके से मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने क्या गलती नहीं करी होती तो मेरा स्कोर इससे भी और ज़्यादा अच्छा आता है। जैसा कि आपको पता ही है कि एमटीएस एग्ज़ाम जो है इसमें मेनली 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ आती है, जीएस आती है, इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है। जिसमें मैथ और रीजनिंग आपकी क्या होती है, जस्ट क्वालिफाइंग होती है, आपको ये बस क्वालिफाई करना होता है। जो मेरिट बनती है वो मेरिट किस बेस पे बनती है, आपकी जीएस और इंग्लिश पे बनती है और ये 150 नंबर की आती है टोटल। तो हमें इसी सेक्शन को बहुत अच्छे से टारगेट करना होता है कि इस सेक्शन में हम जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी पे हम बात करते हैं और मैं आज ये सारी बातें डिस्कस करूँगा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए, आपका किस सेक्शन को कितना टाइम कैसे मैनेज करना है और अपनी पूरी 5 महीने में कैसे आपको लेके चलना है। तो शुरुआत करते हैं कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से लगभग कितने कितने पूछे जाते हैं। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2022, 2023 और 2024 के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि हमारे जो स्टैटिक पार्ट है वो उससे लगभग 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक पोर्शन से। मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टैटिक कैसे कवर करना है, मैंने कैसे कवर किया था। आपको हिस्ट्री जो आती है वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री में भी आपकी मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल, ये 3 हिस्ट्री पूछी जाती है। ऐसे ही आपको ज्योग्राफ़ी पे भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है कि आपको ज्योग्राफ़ी तैयार करनी है। फिर ऐसे ही पॉलिटी, करंट, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। तो ये इतने टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं मेनली आपसे। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि स्टैटिक का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं कि आपको जो स्टैटिक पोर्शन आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें जल्दी याद नहीं हो रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें आती है कि बहुत सारा इसको रिवाइज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको इसका सोर्स, जो बेस्ट सोर्स है वो बता देता हूँ कि आप सभी लोग स्टैटिक जो पोर्शन है वो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है आप उस पर PDF पड़ी हुई है पूरी, परमार सर की जो उनका बैच 3.0 है उसकी मैंने स्टैटिक की पूरी जो PDF है जिसमें सारे आपके कवर्ड हैं, आप उससे जाके कर सकते हैं और मैं उसमें डाल दूंगा वो। यहाँ से स्टैटिक आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको ये PDF करने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं PYQ से। आप PYQ जो बुक है वो कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि पिनेकल है या किरण है, कोई भी बुक ले सकते हैं। पिनेकल वाली टेलीग्राम चैनल में वो कहिएगा तो आप मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आपको स्टैटिक वहाँ से तैयार करनी है, हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है और हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के बाद इसमें आपको उसी टॉपिक से क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे आपने स्टैटिक ओपन किया और इसमें क्लासिकल डांस को पढ़ा, तो क्लासिकल डांस से आप इसमें अच्छे से इसको करिएगा और उसके बाद इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद होने लगी हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सभी के लिए जो आपके लिए बेस्ट सोर्स होगा वो परमार सर के
यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करिएगा FRB। क्या सर्च करेंगे? FRB। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो FRB हिस्ट्री, ये आप डालिएगा FRB हिस्ट्री। FRB फुल फॉर्म इनकी है फ्री रिवीजन बैच। इनका बहुत अच्छा बैच है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप इससे करिएगा। इसमें 25-27 वीडियो हैं। आप इनसे पूरी हिस्ट्री आप अपनी कवर कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से सर ने समझाया है विद माइंड मैप्स। और ये माइंड मैप जो इसके हैं, जो इसके हिस्ट्री के नोट्स हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। वह ऐसे ही आपको हिस्ट्री कवर करनी है। हिस्ट्री भी FRB से ही कवर करनी है। इसके भी आपको लगभग 20-25 लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको अच्छे से कवर करना है। और उसके भी माइंड मैप्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसको भी वहाँ से कवर करना है। ऐसे ही पॉलिटी के और करंट आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट को SSC ने इस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री बना दिया है। वो पता नहीं 2020-2021 के पूछने लगती है। तो आप पढ़ के भी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं मुश्किल ही होगा करना। जब मैंने भी इग्नोर ही किया था, मैंने भी पढ़ के नहीं किया था, तो बाई लक एक क्वेश्चन जो था मेरा काफ़ी पहले का पढ़ा हुआ था, मैं पढ़ रहा था तो उसे फंस गया था। इकोनॉमिक्स भी आपको वहीं से कवर करनी है। तो आपको जो FRB से कवर करना है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये आपको सभी FRB से कंप्लीट करने हैं। और साइंस में बायो जो आपको करनी है वो FRB से करनी है। FRB मैं फिर से बता देता हूँ। परमार SSC यूट्यूब चैनल पर परमार सर का फ्री रिवीजन बैच पड़ा हुआ है। वहाँ से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस की बायो वहाँ से कर लेनी है। ठीक है। फिर टारगेट जैसे कि मैं आपको बताई था, वहाँ से पूरी करनी है। और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको स्टार्ट करना है पॉलिटी से, क्योंकि हम जब इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं तो हमें आगे पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप पॉलिटी से स्टार्ट करिए। पॉलिटी पूरी पॉलिटी इनकी अच्छे से ख़त्म करिए। पॉलिटी ख़त्म करने के बाद आपको कहाँ आना है? PYQ बुक पे आना है। कहाँ आना है? PYQ बुक पे आना है। जब आप PYQ बुक पे आएंगे तो आप जब इससे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपकी एक जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको PYQ लगाने, फिर पॉलिटी पढ़ के फिर जब इसके PYQ लगा लेंगे, आपको फिर से ये माइंड मैप्स रिवाइज़ करने हैं। रिवाइज़ करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। नेक्स्ट टॉपिक आप अब की बार हिस्ट्री लीजिए। हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट के फिर क्वेश्चन इससे लगाने हैं, फिर मिडिवल के फिर क्वेश्चन लगाने हैं, और मिडिवल के बाद मॉडर्न फिर से उसके क्वेश्चन लगाने हैं, और फिर से इसको रिवाइज़ करना है हिस्ट्री को। तो आपकी 2 टॉपिक ऐसे ही आप इसे कंटिन्यू करें। आपकी जो कैपेसिटी है लर्निंग की वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, आप देखेंगे। उसके बाद जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आपने जो पूरा FRB बैच था वो कंप्लीट कर लिया, आपने PYQ जो क्वेश्चंस थे बुक से वो कंप्लीट कर लिए। ये सब करने के बाद, इनको अच्छे से रिवीजन करने के बाद, आप जो PYQ सीरीज़ पार्ट 5 चल रही है परमार सर की पार्ट 5 अभी चल रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी आप इस पे जाइए। और इसके लेक्चर सर ने बोला है कि 30 लेक्चर कराएंगे, और अभी इसका ये सीरीज़ चल रही है फ्री। तो आप इन सभी FRB और PYQ बुक से करने के बाद आप ये करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो स्कोर होगा वो 60+ आराम से होगा। कितना? 60+। बहुत ज़्यादा बहुत आराम से आप स्कोर करेंगे GS में। मेरा यही टारगेट था इससे। मल्टीपल रिवीजन आपको करने, अगर GS आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी, तो मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं जो भी आपने अभी तक करा हुआ है। मॉक्स उसके बाद आपको बाद में मॉक्स लगाने शुरू करने हैं। और करंट आप इग्नोर कर सकते हैं। करंट का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप करंट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे, आप करेंगे भी तो भी मुश्किल ही होना। उसके बाद मैं ये इसके कल से डेली टारगेट देना शुरू कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आपको रोज़ क्या पढ़ना है
और क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें। जैसे मैं कल पॉलिटी से इसका शुरू करूँगा, पॉलिटी शुरू करनी है आपको, और फिर ऐसे ही बताऊंगा कि रोज़ क्या क्या करना है। तो आपका 5 मंथ में मैं सारी चीज़ें तैयार करवा दूंगा। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए, और जो टेलीग्राम चैनल है वो द सरकारी ड्रीम्स करके है, जिसकी लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप सभी लोग ऐसे तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब इस बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताइए, मैं सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।